ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती की जय। आप सभी का रुचिका भक्ति वंदन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सावन मास कथा अध्याय 28 शिव महापुराण की कथा। सावन मास की कथा। मान्यता है कि सावन मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट दूर होते और मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो आइए बिना किसी देरी के भगवान शिव का स्मरण करते हुए और उनके चरणों में प्रणाम करके सावन मास कथा के पावन अध्याय 28 का शुभारंभ करते हैं। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। सावन अध्याय 28 शिव नाम और महामृत्युंजय मंत्र जाप की महिमा। ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और शिव नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय का नाम भक्त के जीवन में सकारात्मकता, साहस और भक्ति का प्रकाश भर देता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में उन्हें अपार आनंद मिलता था। ब्राह्मण हमेशा कहा करता था, जिसके मुख पर शिव का नाम है उसके जीवन में भय कैसा। महादेव अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। समय बीतता गया और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। बालक भी बचपन से ही भगवान शिव की पूजा में रुचि लेने लगा। वह अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन ब्राह्मण को एक महान ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने बालक की जन्म कुंडली देखकर कहा कि उसके जीवन में कठिन समय आने वाला है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, यदि कोई उपाय हो तो कृपया करके बताइए। ऋषि ने कहा, भक्ति से बढ़कर कोई सहारा नहीं। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन करो, शिव नाम का जाप करो और श्रद्धा पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। भगवान भोलेनाथ की शरण में जो जाता है उसे भीतर से शक्ति मिलती है। उस दिन से पूरा परिवार भगवान शिव की आराधना में लग गया। प्रातःकाल शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया जाता था। बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाए जाते थे। इसके बाद सभी मिलकर शिव नाम का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करते थे। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाक्मवि बंधनान मृत्युमुक्षेमामृत। जैसे जैसे जाप बढ़ता गया, परिवार के मन का भय कम होने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका जीवन भगवान शिव के चरणों में सुरक्षित है। सावन की एक रात बालक अपने माता पिता के साथ मंदिर में बैठा शिव का नाम जाप कर रहा था। मंदिर में दीपक जल रहा था और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। परिवार ने पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। कहा जाता है उसी रात भगवान शिव ने अपने भक्त की पुकार सुनी। संकट का समय टल गया और बालक का जीवन सुरक्षित रह गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। भगवान ने उनको भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने भगवान शिव के चरणों में सिर रखकर कहा, हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए, बस हमारे मुख से आपका नाम कभी ना छूटे और हमारे हृदय में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। तभी उसे अनुभूति हुई कि भगवान शिव अपने भक्तों को सबसे बड़ी शक्ति, विश्वास और भक्ति के रूप में देते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान शिव का स्मरण मन को स्थिर करता है और भक्त को कठिन समय भी साथ देता है। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यही थी शिव नाम की महिमा का अनंत। जब मन अशांत हो तो कहिए ओम नमः शिवाय, जब भय लगे तो कहिए हर हर महादेव, और जब भगवान शिव के शरण में बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। सावन में प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का जाप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करके मन शांत से मन का जाप करें।
सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना। हे महादेव, जो भी भक्त सावन में आपका नाम ले उसके मन से भय दूर हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता रहे। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो यही थी हमारी आज सावन मास कथा अध्याय 28। आशा है कि भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी कष्ट, रोग, बाधाएं, दुख और नकारात्मकता दूर हो तथा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रुचिका भक्ति वंदन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही पावन कथाएं, आरती सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मिलते हैं सावन मास कथा के अगले अध्याय में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।